गोरखपुर में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने उत्तर प्रदेश सैनिक स्कूल का लोकार्पण किया। उपराष्ट्रपति ने 176 करोड़ की लागत से तैयार सैनिक स्कूल का इनॉग्रेशन किया। इस दौरान सीएम योगी भी उनके साथ मौजूद थे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि भारत विकास की एक नई यात्रा पर है। भारत के इस विकास में 2017 से उत्तर प्रदेश महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इस दौरान देश के सबसे बड़े इस प्रदेश में कई नई चीजें हुई। इससे पहले प्रदेश में आम नागरिक परेशान थे, कानून व्यवस्था का उल्लंघन होता था। गोरखपुर में उपराष्ट्रपति ने सीएम योगी की तारीफ की। कहा, वैसे तो योगी की दृष्टि पैनी है, लेकिन मेरे मामले में गिद्ध जैसी रही। मेरी पढ़ाई के बारे में इतना बड़ा होमवर्क कर लिया जितना मेरे ससुर ने भी नहीं किया था। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि नई पीढ़ी को अच्छी शिक्षा मिल सके, इसके लिए एक प्रयास किया गया है। सैनिक स्कूल इसके तहत शुरू किया जा रहा है। हमारे पास बेसिक शिक्षा में 1,56,000 से ज्यादा स्कूल है। आशावादी हूं कि सैनिक स्कूल आज उत्तर प्रदेश की तरह योगी जी की विशिष्ट छाप का सदैव प्रतिबिंब रहेगा। आपने वैसे कई रिकॉर्ड बनाए हैं। आपने बहुत ही अच्छी तरीके से कह दिया कि भाई 1960 के अंदर मुख्यमंत्री जी तत्काल ने एक सैनिक स्कूल बनाया था। मुझे खुशी है आपने उस स्कूल का भी सृजन किया है। उस स्कूल के निर्माण और ढांचे को आगे बढ़ाने में कोई कसर बाकी नहीं रखी है, पर आपने उनका रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। उनसे ज्यादा लंबे समय से मुख्यमंत्री हैं। उत्तर प्रदेश में एक नई शुरुआत हुई है, कई नई शुरुआत हुई है, जिसकी चर्चा मैं यहां नहीं करूंगा, पर लोगों के दिल में है वो चर्चा, पूरे देश में है। पर सैनिक स्कूल के मामले में ढांचागत तरीके से एक सोसाइटी का निर्माण कर जो एक कार्य हो रहा है, यह अत्यंत सराहनीय है। क्योंकि मेरी मान्यता है शिक्षा बदलाव का केंद्र है। शिक्षा के बिना बदलाव नहीं आ सकता। जीवन का अंधकार, समाज का अंधकार, समाज में कुरीतियां, इन पर कुठाराघात सिर्फ शिक्षा ही कर सकती है। यदि अगर आप शिक्षा का मंदिर बनाते हो और गोरखपुर में इसकी रोशनी पूरे प्रांत और देश में पड़ेगी, मेरे मन में कोई शंका नहीं है। आशावादी हूं कि सैनिक स्कूल श्री राम जन्मभूमि अयोध्या और 225 किलोमीटर की दूरी पर बाबा विश्वनाथ की पावन नगरी काशी या गोरखपुर को केंद्र में रख करके देखें तो ये दूरी गोरखपुर के अगल बगल के पावन स्थल हम सबका ध्यान आकर्षित करते हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर बिहार और नेपाल की 3 करोड़ से अधिक की आबादी का शिक्षा का, स्वास्थ्य का, व्यापार और रोजगार का प्रमुख केंद्र भी गोरखपुर है। गोरखपुर आज नए भारत के विकास की यात्रा में आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा और मार्गदर्शन में अपनी पौराणिक और ऐतिहासिक परंपरा को क्षुण्ण बनाए रखते हुए विकास की एक नई गति को आगे बढ़ा रहा है। यह जो कैंपस है जहां पर यह नवनिर्मित सैनिक स्कूल का लोकार्पण आज आदरणीय उपराष्ट्रपति जी के कर कमलों से हो रहा है, यहां पर बंद खाद कारखाना था। यह खाद कारखाना फिर से न केवल आधुनिक भारत में कृषि की उत्पादकता को बढ़ाने में, बल्कि उत्पादन लागत को कम करने में भी एक बड़ी भूमिका का निर्वहन करना फिर से प्रारंभ कर दिया है। यहां के नागरिकों के सामने आजीविका के एक नए साधन के रूप में उभरा है। तो स्वास्थ्य की समस्या का समाधान करने के लिए भी आज यहां पर एम्स गोरखपुर ने न केवल गोरखपुर बल्कि पूर्वी उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करने में
बीआरडी मेडिकल कॉलेज और एम्स गोरखपुर तेजी के साथ उस अभियान को एक नई गति दे रहा है। यहां के अन्नदाता किसानों की मेहनत, गन्ना उत्पादन के लिए चल रही चीनी मिलें यहां पे रोजगार की प्रमुख साधन है। तो आज का अत्याधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी गोरखपुर और पूर्वी उत्तर प्रदेश को एक नई पहचान दे रहा है। एक्सप्रेसवे हो, इंटरस्टेट 4 लेन और 6 लेन की कनेक्टिविटी हो, या फिर नए नए आ रहे उद्योग, यह एक नई पहचान बन रही है। अब उत्तर प्रदेश के इस उत्तर पूर्व क्षेत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य और निवेश के बेहतरीन ड्रीम डेस्टिनेशन के रूप में गोरखपुर तेजी के साथ आगे बढ़ा है।